या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणीरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। आज से आप इस चैनल पर हर दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ सुन सकेंगे। पहले जान लीजिए कि नवरात्रि के कौन कौन से दुर्गा सप्तशती का पाठ, कौन कौन सा अध्याय, कौन कौन से दिन पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा और चौथा अध्याय, चौथे दिन पांचवा, छठा, सातवां, आठवां अध्याय, पांचवें दिन नौवां और 10वां अध्याय, छठे दिन 11वां और सातवें दिन 12वां और 13वां अध्याय पढ़े और सुने जाते हैं। और दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले अर्गला और कीरत स्तोत्र पढ़े और सुने जाते हैं और पूरे 13 अध्याय समाप्त होने पर अंत में देवी सूक्त, देवी कवच का और श्री सूक्तम का पाठ पढ़ा और सुना जाता है। तो आज रसपान कीजिए दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का। श्री दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय मेघा ऋषि का राजा सुरत और समाधि को देवी की महिमा बताते हुए। तो दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवी देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महादुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृत्यों की भांति विचर रहे हैं। उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने। क्रोध से उनकी भौहें तन गईं। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज जंघा व उरु स्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियां, पशुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भौहें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवताओं के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। महादेव जी ने देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकालकर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने उन्हें धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकश दे दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने काल दंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के भी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार और उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी न पुराने होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर और कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट किया। इसी प्रकार सभी अंगुलियों के लिए जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने भी निर्मल परशु भेंट किया और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की माला दी। जलधि ने
उसे बहुत ही सुंदर कमल दिया। हिमालय ने वाहन के लिए सिंह एवं अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरा से भरपूर पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी एवं पृथ्वी को धारण करने वाले शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया। इसी प्रकार सारे देवताओं ने भी भूषण आयुधों से के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर में गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को क्षोभाग्रस्त किया। तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है। इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोगों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से सातों पाताल क्षोभग्रस्त हो रहे थे और हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढककर देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उस दैत्य का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहारों से दसों दिशाएं भर गईं। महिषासुर का सेनापति उस समय चिछुर नाम का एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरंगिणी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लाकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वाष्कल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारिक दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेक सवारों के समूह से घिरा हुआ रथियों को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथी एवं अश्वों की सेनाओं से घिरा खड़ा था। तोमर, भिंदपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पट्टिस, खंग आदि अस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी एवं दूसरों ने पाश फेंके। तब चंडिका देवी ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके उन्हें तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खंग, भिंदपाल, परशु, पट्टिश आदि शस्त्रों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूप उत्साह में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। दूसरे कितने एक दैत्यों को घंटा के भयप्रद नाद से मूर्छित करके मार गिरा दिया। मरे दैत्यों को पाश से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर गिरकर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई एक रुधिर बमन करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा वक्षस्थल फट जाने से पृथ्वी पर सो गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध करने वाले शत्रु प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्यों की भुजाएं कट गईं, दूसरों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गईं। कई दैत्यों के सिर कट गए, कुछ मध्य से विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गईं, वह पृथ्वी पर गिर गए। और कुछ एक दैत्य तो एक भुजा, एक आंख, एक पांव वाला करके 2 टुकड़े कर डाला। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े एवं असुरों की लाशों के द्वारा जहां महायुद्ध हो रहा था वहां की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहां का आना जाना कठिन हो गया। वहां सेना एवं असुरों के रुधिर बहने से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगीं। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को झटकता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। तो इस तरह से दोस्तों दूसरा अध्याय समाप्त होता है दुर्गा सप्तशती का। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और इंतज़ार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। सभी को राधे राधे।